जब मेरी शादी हुई थी उस समय मेरी उम्र 30 साल थी। ऐसा नहीं है कि मुझे कम उम्र में लड़के नहीं मिल रहे थे। काफ़ी लड़के मिले, अनेकों अच्छे रिश्ते आए, लेकिन कुछ मैंने रिजेक्ट कर दिए और कुछ मुझे रिजेक्ट कर गए। 30 की उम्र होने लगी, जवानी भी सरकने लगी। इस समय शादी करने पर 30 साल से कम उम्र का लड़का मिलना संभव नहीं था, पर मेरी एक्सपेक्टेशन से अच्छा घर, परिवार तथा लड़का मिला। बनारस की फैमिली थी, लड़का पढ़ा लिखा था और एक स्कूल में टीचर था। मैं केवल 12वीं पास थी, पर मेरी कम शिक्षा कभी भी हम दोनों के बीच में नहीं आई। मेरा परिवार काफ़ी बड़ा था। सारा दिन काम करने के बाद रात को जब मैं अपने भाई बहन से बात करती, तब मेरे पति कहते कि तुम अपने ऊपर ध्यान दो, सारा दिन काम मत करो, तुम्हारी शादी हुई है, तुम कोई नौकरानी नहीं हो। उनकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो जाती थी और सोचती थी कि मेरा पति मेरा कितना ध्यान रखते हैं। यह सिलसिला करीब 1 साल तक चलता रहा। उसके बाद जब मेरे पति घर आते तब मुझसे कहते कि तुम अपने भाई बहन से कम बात किया करो। मेरे पूछने पर क्या हुआ, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इसलिए अब मैं उनके स्कूल जाने के बाद रात की जगह दोपहर में बात करने लगी। करीब 1 हफ्ते बाद उन्होंने मुझे फिर टोका और कहा कि यह घर तुम्हारा है, जैसे तुम रहना चाहो वैसे रहो, लेकिन मुझे किसी भी बाहरी व्यक्ति का इंटरफियरेंस पसंद नहीं है। मुझे ये सब सुन बहुत बुरा लगा और अगले दिन मैंने अपने भाई बहनों को बताया तो वे लोग भड़क उठे और बोले, तुम कहो तो हम अभी चले आते हैं और जीजाजी को सबक सिखाते हैं, और अगर तुम्हें वहाँ कोई परेशानी लग रही है तो तुम यहाँ आ जाओ, इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। परंतु अगले दिन मेरे पति ने मेरा मोबाइल मुझसे ले लिया और कहा, आज के बाद तुम अपने मायके वालों से बात नहीं करोगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो बातें मैंने अपने भाई बहनों को बताई हैं, शायद वो बातें उन लोगों ने मेरे पति को बता दी हैं। मेरे एक मायके वालों ने कई बार फ़ोन किया, लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं था, इसलिए कॉल रिसीव नहीं हुई। अंत में हार कर उन्होंने मेरे पति को ही फ़ोन मिला दिया। उन्होंने साफ मना कर दिया, आप लोग मेरी पत्नी से दूर रहें, परंतु मेरे मायके वाले कहाँ मानने वाले थे। अगले दिन मेरी ससुराल ही आ धमके तथा मेरे पति और ससुराल वालों को खूब सुनाते रहे। मेरे पति और ससुराल वालों ने उनको कुछ भी नहीं कहा। इतना सब होने के बाद मेरे पति मेरा मोबाइल लेकर आए और मेरे भाई बहन से की हुई बातें सबको सुनवाईं। अब मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे फ़ोन में सारी बातें रिकॉर्ड होती थी, जिसे सुनने के बाद ही मेरे पति ने मुझसे मायके वालों से बात करने के लिए मना किया था। बात बढ़ती चली गई। मेरी बहन ने मुझसे घर चलने और सभी से रिश्ता तोड़ने को कहा। इतना होने पर भी मेरे पति ने मुझे समझाते हुए कहा, यह घर तुम्हारा है, मैं तुम्हें जबरदस्ती रुकने के लिए नहीं कहूँगा। यह फैसला तुम्हें करना होगा कि तुम यहाँ रहना चाहती हो या फिर अपने मायके में। लेकिन एक बात तुम्हें याद रखनी होगी, यहाँ रहते हुए तुम्हें मायके वालों से रिश्ता तोड़ना होगा और मायके जाने के बाद तुम्हें मुझसे रिश्ता तोड़ना होगा। मेरा भाई बोला, यह तो जेल में बंद रहने जैसी बात हो गई, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी इससे भी अच्छे लड़के से शादी करवा देंगे। मैंने सोचा, अभी तो केवल 1 साल ही हुआ है और अभी यह हाल है तो आगे क्या होगा। मैंने निर्णय लिया और अपने भाई बहन के साथ वापस मायके आ गई। कुछ समय पश्चात मेरे पति ने तलाक की एप्लीकेशन कोर्ट में लगा दी।
यह सब देखकर मैं डर गई और मैंने सोचा एक मौका और ले लेती हूँ, लेकिन मेरे भाई बहनों ने बिल्कुल मना कर दिया और यह भी कहा कि तलाक के साथ यह भी मांग करो कि जो शादी में पैसे खर्च हुए हैं और जो शादी में गहने मिले हैं सब वापस लौटा दें। मेरे पति ने शादी के मिले सारे गहने और खर्च हुए पैसे वापस लौटा दिए और उसके साथ साथ एंगेजमेंट रिंग भी वापस कर दी। तलाक का प्रोसेस शुरू हुआ और पीसफुली तलाक हो गया। 2 साल बाद उनकी दूसरी शादी हो गई और अपनी जिंदगी में मैं बहुत आगे निकल गए। धीरे धीरे करके 10 साल का समय निकल गया और मैं 40 साल की हो गई। अब मैं सोचती हूँ कि मेरे पति ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की और ना ही कभी किसी चीज की शिकायत की। अब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि मेरे भाई बहनों ने मुझे गलत शिक्षा दी। मेरे पति तो बस यही चाहते थे कि मैं अपना घर ना तोड़ूं। अंत तक वह मुझसे वापस आने का कहते रहे, ऑफर देते रहे, लेकिन मैंने बिना सोचे समझे अपनी मूर्खता के कारण उसको ठुकरा दिया और उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाई। आज मैं अपने आप को अकेली पाती हूँ। भाई बहन सब अपने अपने परिवार में व्यस्त और मस्त हैं। बहनें और भाई अपने परिवारों को, अपने घरों को बखूबी चला रहे हैं। अगर सही समय पर मैंने अपने मन की बात सुनी होती और पति की बात मानी होती तो आज मेरी ये स्थिति ना होती और ना ये दिन देखने पड़ते। जो लोग मेरी ये कहानी सुन रहे और पढ़ रहे हैं और जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है, वे एक बात हमेशा याद रखें, आपका घर आपका ससुराल है, उसे पहली प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि मायका माँ बाप से होता है। भाई बहन आज नहीं तो कल अपने अपने परिवारों में अपने अपने बच्चों के साथ मस्त और व्यस्त हो जाएंगे। और यदि आप मेरी तरह अपने भाई बहन की बात मानकर घर खुद ही तोड़ना नहीं चाहती हैं तो मायके तक केवल उतनी ही बातों को पहुंचाएं जितनी की आवश्यक है और मायके वालों को भूलकर भी अपने घर में ना घुसने दें,